तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। सवाल ये भी तो है ना फारिया कि हसन भाई ने आप ही को गेस्ट हाउस का गलत नाम क्यों बताया? ये भी तो हो सकता है कि मुमानी ने गलत सुना हो। और वैसे भी आज मामू वापस आ रहे हैं, तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, ऐसी मेरा दिल घबरा रहा है। खैर मैं इधर फैक्ट्री विजिट करने आया हुआ हूँ, वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, ख्याल रखना अपना। बाय। सुने वैसे यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना। नथिया गली में तो बहुत ठंड थी, लेकिन खूबसूरत कितना है। ये वही है ना अख्तर सुबहानी। मुझे तो ये शख्स ना एक आंख नहीं भाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसे जानते हैं आप इसको? चाट खाओ। वक्त से पहले कोई काम हो ना तो उसमें हमेशा खराबी होती है, और ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाए ना हमारे लिए बेहतरी है। हसन, तुम इतना डरते क्यों हो? आखिर एक ना एक दिन तो इस शादी को डिक्लेयर करना ही है ना। For God's sake, सायरा, यार तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी बड़ी कयामत आएगी? कयामत तो आनी है। हाँ, लेकिन कम से कम उसका सामना करने के लिए मैं अपना सामान तो कर दूं, ग्राउंड पे बिछा दूं ताकि खुल के अपनी शॉट्स खेल सकूं। तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से आउट नहीं होने दूंगी। मैंने ना ऊपर वाली मार्केट में कुछ चीजें देखी थी जो कि मेरे साइज पे अवेलेबल नहीं थी, तो मैं उनको ऑर्डर देकर आ गई हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं उनसे आज नाइट में पिक कर लूँ सारी की सारी चीजें। अभी और शॉपिंग करनी है तुम्हें? थक गया हूँ मैं शॉपिंग कर करके। ओ हेलो, कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। हाँ जी आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ राहिल, तुम बताओ। हम मरी में आपी। अच्छा, गुड। अच्छा ये बताओ, हसन से मुलाकात हुई तुम लोगों की? नहीं आपी, वो शायद आज कराची चले गए हैं, लेकिन आंटी बता रही थी अरम की तबीयत खराब है। अरम की तबीयत खराब है? वो उसे बुखार हुआ है। अच्छा आपी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। क्या हुआ अरम को? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बताती क्यों नहीं, क्या हुआ है अरम को? हसन, अरम को बुखार हो गया। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा। हम फौरन इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहां से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और फिर डायरेक्टली कराची। क्या हो गया हसन? बुखार ही तो है, दवाई लेगा और ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ,
ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन वो मेरा बेटा है सायरा, मुझसे बहुत अटैच है, यकीनन मुझे मिस कर रहा होगा। देखो अब मैं कोई फिजूल की बहस नहीं सुनना चाहता और ना ही टाइम वेस्ट करना चाहता हूं। चलो फौरन चलो, चलो भाई। राहिल, ये एक एक मिनट की खबर अपनी बहन को देना जरूरी है। अच्छा हाउस ठीक ठीक है, बस मूड ठीक करो। सही है। शॉपिंग लेके जाएंगे आप मुझे? हाँ हाँ चले। let's go। तुम अपनी बीवी और ससुराल वालों से इतना डरते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? इस वक्त मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, मैं अब यहां एक पल नहीं रुकूंगा। सायरा, मेरा बेटा बीमार है, हमें वापस जाना ही होगा और इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं। तुम जाकर पैकिंग करो, मैं बिल देकर आता हूं। हेलो। ओ नहीं नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब खैरियत है। हाँ हाँ। अरे अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। उठ गए आप? जरूर फोन से ही उठे। हाँ, वो सायरा की कॉल थी, खैरियत पूछ रही थी। अच्छा, पापा भी कई दफा कॉल कर चुके हैं। अच्छा, तो क्या क्या बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। ओहो भाई, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? बच्चे सो गए क्या? नहीं नहीं, जाग रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि हमने खाना भी बाबा के साथ खाना है। ये हुई ना बात। वैसे भूख तो मुझे भी बड़ी लग रही है, खाना लगवा दोगी प्लीज? मैं लगवा रही हूँ, आप फ्रेश हो जाएं जल्दी से। आ जाए नीचे बस जल्दी से। हाँ। ये लीजिए आप। अभी क्या कर रही हो? आने से पहले बताती, मैं कोई मीठा बना लेती। आपके लिए मीठा मैं लेकर आई हूँ, गुलाब जामुन, मुंह मीठा कराने के लिए। अच्छा, गुलाब जामुन लाई हो? किस खुशी में? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अरे ये अचानक यहाँ कैसे पहुंच गई? मेरा मतलब है, फोन पे तो कुछ जिक्र नहीं किया था। जब मैंने तुम्हें फोन किया था, मैं उस वक्त रास्ते में थी। बस ऐसे ही मेरा दिल चाहा कि आज का डिनर मैं तुम्हारे और आप अभी के साथ करूंगी। और देखो ना, कितनी सारी चीजें लेके आई, जैसे यहाँ कोई जिन्नात बैठे हैं खाने के लिए। अरे आप अभी अगर बच गया तो बच्चे और हानिया को भिजवा देंगे ना। अच्छा, फिर बताओ कौन सी जरूरी बात करनी थी? वो ऊपर खाना लग रहा है। बात भी कर लेते हैं, पहले आप हमारे साथ खाना तो खाएं। नहीं थैंक यू, वो हानिया और बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अरे बैठो भाई, आज अगर हमारे साथ खाना खा लोगे तो क्या हर्ज है? आओ चलो बैठो। बैठो, वो खा लेगी बच्चों के साथ। बैठो बैठो बैठो, चलो। अरे आप अभी कह रही हैं, बैठ जाओ। हाँ भाई, चलो खाओ। जी। क्या बात है मुन्ना, हानिया की नाराजगी से डर लग रहा है?
क्या वाकई हानिया नाराज हो जाएगी अगर तुम हमारे साथ बैठ के खाना खा लोगे तो? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है सायरा। तुम ऐसे करो, यहाँ आ जाओ मेरे पास। तुम्हारे आने से बहुत रौनक हो जाती है। इनका चेहरा देखो कैसे चमक रहा है। क्यों हसन, आप अभी की बात मान लो। बाबा, बाबा, आपको मामा बुला रही हैं, उन्हें बहुत भूख लग रही है। हाँ एक मिनट ठहरो, खाना खाओ। ये हमारे साथ खाना खा रहा है, जाओ तुम अपनी मामा के साथ खाना खा लो। नहीं नहीं आप अभी। अरे बैठो, सही से खाना खाओ भाई, खाना छोड़ के नहीं उठते। तुम्हें अगर चाय की तलब हो रही है तो मैं चाय बनवा दूं तुम्हारे लिए? नहीं आप अभी, थैंक यू सो मच। आई गेस मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है मुझे। ठीक, कहाँ जाओगी इस वक्त? यहीं रुक जाओ मेरे पास। हाँ आप अभी कह रही हैं तो वैसे भी काफी देर हो चुकी है। तुम चाहती हो तो यहाँ रुक सकती हो। ठीक है आप अभी, लेकिन मुझे रात लेट तक जागने की आदत है। कहीं आप मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। अरे भाई, मैं तो बिस्तर पे लेटी और गई, मैंने क्या डिस्टर्ब होना। अच्छा तो आप लोग गपशप लगाए, मैं जरा होकर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? वो यहाँ रुक गई है और तुम भाग रहे हो। बैठो भाई। जाने दीजिए ना आप अभी, हो सकता है हानिया ने कुछ सवाल पूछने हो उनसे। हानिया को तो इन्होंने खुद सर पे चढ़ा रखा है, वरना कोई शौहर बीवी का जवाबदेह होता है। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। प्रॉमिस? ये थोड़ी देर में आ जाएंगे आप वापस? चलिए कोई बात नहीं, जब तक आप नहीं आते मैं यहीं बैठ के आपका इंतजार करूंगी। जस्ट किडिंग।
सो रही हो? मैं जानता हूं तुम जागी हुई हो। आपको कुछ चाहिए? आई एम सॉरी हानिया, मैं ऊपर आना चाह रहा था लेकिन आपा भी जिद कर रही थी तो। समझ गई थी मैं। तुमने खाना तो खा लिया ना? चलो अच्छा किया। वैसे भी हैदराबाद से आते में मुझे कभी कभार देर हो सकती है, तो बड़ा अजीब लगता है ना कि एक बीवी शौहर के इंतजार में खुद खाना नहीं खाए। थक गए आप, सो जाओ। नहीं, दरअसल वो नीचे शायद, मेरा मतलब है आपा भी इंतजार कर रही है, तो मैंने कहा कि हानिया को बता कर आता हूं। वो रात यहीं रुकेगी? हाँ, वो शायद इसी तरह का प्लान बन रहा है। नहीं, आपा भी इंसिस्ट कर रही है, कह रही है कि बहुत लेट हो चुका है, तो इस वक्त सायरा का अकेला वापस जाना मुनासिब नहीं है, तो मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूं। चोट ऐसी है इस दिल पे खाई गई, ना दिखाई गई, ना छुपाई गई, हमने दिल से निभाई वफा। एक बात तुमसे पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? जी जी, आप अभी जरूर पूछिए। तुम्हारे और हसन के बीच कुछ चल रहा है? आपने क्यों पूछा ये सवाल? तुम दोनों का रवैया कुछ अजीब है। आज मैंने नोट किया कि हसन मेरी मौजूदगी में तुम्हारी तरफ आंख भर के देखता नहीं, मगर तुम मुसलसल उससे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करती। तो इससे क्या साबित होता है? इस बात से यह साबित होता है कि तुम दोनों पहले भी बहुत बेतकल्लुफ थे, मिलते जुलते थे, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ, मगर बताने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, तो फिर बताओ क्या बात है? वक्त आने पर सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। देखो, अभी तुमने कहा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं हसन कब तक आएगा? वो अब नहीं आएगा, सो गया होगा। आज तो वैसे ही वो बहुत थका हुआ है, उसे जल्दी सोने की आदत है। तब तो मेरा ख्याल ख्वाब खरगोश में पहुंच गया वो। मजाक कर रही हैं आप? मुझसे कोई वादा करे और पूरा ना करे, ये मैं होने नहीं देती। अच्छा, आप सो जाएं आप अभी। तुम ऐसे करो ना, यहाँ मेरे पास सो जाओ, वरना फारिया का कमरा बराबर में, वहां सो जाओ। मैं देख लूंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सो जाइए आप। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होती है सुबह। कुछ कहना है आपसे? बुरा तो नहीं मानेंगे? ऐसी कौन सी बात करनी है जो तुम्हें इस किस्म का सवाल करना पड़ा? मुझे सायरा का यूं आपसे बेतकल्लुफ होना अच्छा नहीं लगता। जब उसको कोई काम हो वो आपको फोन कर देती है, ये भी नहीं सोचती कि वक्त है फोन करने का या नहीं है, या आपकी जिंदगी में भी कुछ लोग हैं, कुछ मसरूफियात है। हाँ जरूर हानिया, लेकिन
किसी की मदद करना बुरी बात तो नहीं है ना? आप ही क्यों? आपसे पहले किसको बुलाती थी? अब इसका मैं क्या जवाब दूं? सो जाए। कल भी रात आपकी काफी बेचैन थी, अभी भी रात के 2 बज गए और फिर कल आपका एक लंबा सफर है। अरे अब आप आखिर क्या चाह रही हैं? लाए मुझे फोन दे, मैं उन्हें कह देती हूँ आप सो रहे। नहीं नहीं, तुम तो आप अभी को जानती हो ना, ऊपर चली आएंगी मुझे जगाने और बिला वजह तुम्हें सुना देंगी। मैं बस अभी होकर आता हूं। आज बहुत जिद कर रही हैं आप। देखो, मैं नींद का बहाना बना के 2 मिनट में आ जाऊंगा और वैसे भी कल सुबह कोई जल्दी नहीं है, छुट्टी का दिन है, इतवार है ना। हैदराबाद में तो प्राइवेट सेक्टर जुम्मे को बंद नहीं होते। आन्या, मैं बस 2-5 मिनट में आता हूं। हसन, 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 स्टीव, किसका फोन? हेलो। हसन कहाँ है? आप कौन? पहले ये पता करो कि इस वक्त तुम्हारा शौहर कहाँ है। हेलो, हेलो। हसन, 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 हसन।
सायरा, सायरा उठो भाई। क्या हो गया? मुझे तो बच्चों मरवा ही दिया। जरा टाइम तो देखो, घर वाले क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मुझे फौरन भागना होगा। चलिए जाना, मुंह तो खोलो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, शाम को बात करेंगे, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। जब तक मैं जाग रही थी उस वक्त तक तो मुन्ना आया नहीं था। मेरे सोने के बाद आया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। कहाँ है ये दोनों? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा अब्बा। सायरा का फोन भी बंद है और हसन तो अपना फोन घर पे ही छोड़ गए थे। मुझे तो हैरत हो रही है, कभी जवानी में ये हरकतें नहीं की जो इस उम्र में कर रहा है। लो आ गया। खैरियत है? कहाँ थे तुम? और सायरा कहाँ है? अरे आप अभी मत पूछिए, पूरी रात अस्पताल में गुजार कर आ रहा हूं। क्यों? क्या हुआ? वो सायरा की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। तुम्हें छोड़कर आया था ना, तो बेचारी यहां निढाल पड़ी थी। लेफ्ट किडनी में शदीद पेन था, इसीलिए सीधा अस्पताल ले जाना पड़ा। यहाँ तो अच्छी खासी बैठी मुझसे बातें कर रही थी। अच्छा, पर यहां से जब निकली तो तबीयत वाकई आपा बहुत खराब हो गई थी। अब कहाँ है वो? घर छोड़कर आ रहा हूं, अब तबीयत काफी बेहतर है उसकी। बस हसन, अब बहुत हो गया। अरे संभालो। हानिया, अरे भाई क्या हो गया है? हानिया, बेचारा। आनिया, कितने बजे तक आओगी तुम? पता नहीं अम्मी, अभी तो हसन सो रहे हैं, उठते हैं तो फिर पूछ के बताती हूँ। आधा दिन तो वैसे ही गुजर गया, मैंने तुमसे कहा भी था कि जल्दी आ जाना। तो कोई बात नहीं ना, अगले हफ्ते आ जाएंगे। तुम्हारे पापा बच्चों को मिस कर रहे हैं। तो उनसे कहें वो आ जाए। बेटी के बच्चे याद आ रहे हैं, उन्हें बेटी याद नहीं आ रही। तुम्हें मालूम नहीं कि उनका जवाब क्या होगा? मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो फिर तुम? अम्मी, मुझे किसी की कॉल आ रही है, मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ आनिया, से क्या हुआ? हेलो हेलो, अरे यार फोन किया तो बात भी तो कर लो। कमबख्त, तुम भी ना अपना फोन मेरे सिराने छोड़कर चली गई। पता है मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे अभी याद आया, मैं फोन लेने आ गई अपना। सॉरी। क्या बज रहा है? अब 2 बज रहे हैं, आप सो जाए, आपको आराम करना है। अब कहाँ नींद आएगी, वैसे भी काम पर जाना है। सुने, मैं सोच रही थी बच्चे भी बड़े दिनों से कह रहे हैं कि नानी की तरफ चलते हैं, तो अम्मी की तरफ चले। हाँ नहीं भाई, तुम चली जाओ, मेरा इंतजार मत करो। तुम जानती हो मैं काम में मसरूफ रहता हूँ, आखिर तुम्हारे साथ कब तक ख्वार होता रहूंगा। चले कोई बात नहीं, वीकेंड पे चले जाएंगे। तुम चली जाना। रात को आपा के कमरे से बड़ी हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। हाँ, वो सायरा बड़े मजेदार लतीफे सुना रही थी। इतने मजेदार लतीफे के सच में पेट में दर्द हो गया। तुम होती तो तुम्हें भी बड़ा मजा आता। हाँ, जैसे कि मुझे डॉक्टरों ने हंसने से मना किया हुआ है, और मैं एक बहुत बोर औरत हूँ, है ना। और इत्तेफाकन कल आपा भी बड़ी फॉर्म में थी। उन्होंने भी बड़े मजेदार चुटकुले सुनाए। सायरा बहुत किस्मत वाली, उसे सुनने को चुटकुले मिलते हैं और हमें सुनने को बातें मिलती हैं। वैसी भी कोई बात नहीं है हान्या, दरअसल तुम लोगों से मिलती जुलती नहीं हो ना,
अपनी जिंदगी में मसरूफ रहती हो, कामों में बिजी रहती हो, नीचे जाती नहीं हो। नहीं, मेरा मतलब है अगर तुम भी नीचे जाओगी, आप अभी से मिलोगी तो शायद तुम कुछ उन्हें सुना, उनकी बात सुनो तो बात बन सकती है ना। आप इतना अनजान कैसे हो सकते हैं? आपको नहीं पता कि आपा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। रात को उनके मुंह से फूल झड़ रहे थे और अभी 1 मिनट पहले उन्होंने मुझे जलील किया। आन्या, ताली एक हाथ से नहीं बचती। यकीनन तुमने भी कुछ कह दिया होगा कि उन्हें गुस्सा चढ़ा। आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती हसन? क्योंकि कोई बात समझने वाली है ही नहीं। अच्छा, ये मेरा फोन, इसे चार्ज पर लगा दो। हाँ, और खाने को जो भी है ना प्लीज दे दो, बड़ी भूख लग रही है। मैंने खाना बनाया हुआ है, आप फ्रेश हो जाए, मैं लाती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? सायरा बात कर रही हूँ। सायरा? अच्छा सायरा, आप राहील की बड़ी बहन? अच्छा, आई एम सो सॉरी आप ही। जी जी फरमाएं। कमाल है, मैं तो हैरान ही रह गई कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे। नहीं नहीं, मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। फारिया को जाकर कहती हूँ कि तुम पर जरा ध्यान रखें, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और जा रहा है। नहीं, मेरा मतलब काम से था अभी। काम से याद आया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। जी जी बताएं। अपनी फैक्ट्री में मेरे लिए कोई पोस्ट तो निकालो। मैं फारूकी साहब के साथ काम नहीं करना चाहती। पोस्ट तो निकाली जा सकती है आप ही, लेकिन उसके लिए आपको हसान भाई से बात करनी पड़ेगी। हसान से बात करनी होती तो मैं तुम्हें क्यों फोन करती? और वैसे भी मैंने फैशन डिजाइनिंग में बाकायदा कोर्स किया हुआ है। अच्छा चले, मैं पापा से बात करके आपको बताता हूँ। थैंक यू मेरे भाई, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। जी श्योर। ओके, अल्लाह हाफिज। पारो, पारो जी, मैं जा रही हूँ, आके दरवाजा बंद कर दो। बाजी आप कितनी प्यारी लग रही है। अच्छी लग रही हूँ या अच्छी हूँ? हाय, आप तो हैं इतनी प्यारी बाजी। अच्छा सुनो, मैं हसान साहब के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी आने में। तो रात को वहीं रुक जाइएगा, वहां तो साहब भी होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ मसले हैं। खैर मैं जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। अच्छा ठीक है बाजी, ठीक है। भाई खाना तो बहुत मजेदार बना। अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर रोज अच्छा खाना बनता है। ये तो आप ही ने अपनी दाढ़ में कड़वाहट दबा ली थी। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। अरे पापा, आंटी तो मजाक कर रही हैं। आई नो। अच्छा ये बताओ कि फवाद कब आएगा? आपके नादिर शाही के हुक्म के मुताबिक 6 बजे से पहले वो फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलेगा। तो फिर उसको फोन कर दो कि 6 बजे तक आ जाए। क्यों, उसे जल्दी क्यों बुलवा रहे हैं? अरे जब से इनकी शादी हुई है ये घर में बैठी हुई है, वो इसे बाहर लेकर जाए, धूप हवा पानी लगवाए, वरना तो इसका फूल जैसा चेहरा मुरझा जाएगा। अरे वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात कही आपने। मतलब कि आप अपनी स्टडी में बैठ के ये शेरो शायरी करते रहते, क्या खूब। अरे बेगम, हर चीज का मजा लेना चाहिए। शेरो शायरी का भी अपना एक मजा है, और कुछ शेर तो पढ़ के दिल ऐसा करता है कि दोबारा 18 से 20 साल का हो जाऊंगा। आया चलो लड़की, तुम यहाँ से जाओ, हम बूढ़ों को दिल की बात करने दो, और तुम अपने दिल की बात जो है ना उस गधे से कर लेना, ठीक है? जाओ। मुझे एक बात तो बताइए, बूढ़ा आप किसको कह रहे हैं? बराबर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। वैसे नवाज, एक बात कहूँ, इतने दिनों के बाद आपको इतने अच्छे मूड में देखकर ना बहुत अच्छा लगा मुझे।
ये देख, इससे कॉल आई थी मुझे, जिसकी वजह से मैं सुबह उठ गई थी। जानते हैं क्या कहा उसने कहा हानिया, हसन कहाँ है इस वक्त? उसने तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारा? ये तो मैंने पूछा ही नहीं हसन, और शायद जो मैं पूछ लेती तो वो तो पूरे खानदान का नाम बताते। नहीं हानिया, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मेरा मतलब है सायरा तो मेरे सामने अस्पताल के बिस्तर में लेटी हुई थी। और सायरा का ख्याल आपके दिल में क्यों आया? मैंने तो इशारतन भी उसका नाम नहीं लिया। हाँ, लेकिन दिल में तो उसके लिए बाल है ना, और आज दिन में भी तुमने उसका जिक्र किया था। मैं अपनी नजरों में गिर गई हूं हसन। एक अजनबी नामालूम औरत मुझे फोन करके ये कह रही है कि जो शख्स मेरे पहलू में मेरे बिस्तर पे लेटा है मेरा शौहर है, वो मेरा नहीं है, किसी और का है। तुझको इस दिल के सब जख्म